चीज लान तान और शोहर की नाशुक्री है। लान तान और शोहर की नाशुक्री, ये हदीस जो मैं अभी सुना रहा हूं, यही हदीस है जो कि आज मेरे इस उन्वान को मुकम्मल तैयार करने पर मेरे दिल में ख्याल आया, सिर्फ इस एक हदीस की वजह से। वो हदीस जो सही बुखारी में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ औरतों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ औरतों की जमात, मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा तुमको देखा। जहन्नम में सबसे ज्यादा मैं औरतों को देखा, इसलिए तुम ज्यादा से ज्यादा सदका करो, खैरात करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। औरतें जहन्नम में ज्यादा क्यों? सहाबियात ने पूछा, अल्लाह के रसूल औरतें जहन्नम में सबसे ज्यादा क्यों? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में कहा, तुम लान तान ज्यादा करती हो और शोहरों की नाशुक्री ज्यादा करती हो। लान तान, शोहर की नाशुक्री, ये दो ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से औरतें ज्यादा जहन्नम में। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ज्यादा से ज्यादा सदका करो। तो एक अमल तो नहीं होता हमसे, सदका करना, खैरात करना सिर्फ मर्द की ही जिम्मेदारी नहीं होती, याद रखो। हाँ नहीं भाई, हमारे शोहर दे दे रहे मस्जिदों के लिए, हमारे शोहर दे दे रहे मदरसों के लिए, गरीब बच्चियों की शादियों के लिए, मैं क्या? नहीं, तुम्हारे पास जो माल मिलता, तुम्हारे अखराजात के लिए जो तुम्हारे शोहर के पास से ही भले मिलता हो, या तुम्हारी प्रॉपर्टी से जो तुमको मिलता हो, उसमें तुम सदका करेंगे तो उसका सवाब तुमको होगा, तुमको होगा। याद रखो, सदका ज्यादा से ज्यादा करो अगर जहन्नम से बचना है तो, याद रखना। फिर वजूहात दो बताया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लान तान और शोहर की नाशुक्री का मतलब क्या है? लान तान बहुत सारी औरतों की आदत ही बन जाती है कि देखिए, एक तरीका होता है हर चीज को बात करने का, जैसा कि मैं इससे पहले भी बताया, बात वही होती है लेकिन उसे अगर मीठे अंदाज में बोले, मोहब्बत से बोले, तो फिर वो अमल करने के लिए किसी को मुश्किल नहीं होती, तकलीफ नहीं होती। लेकिन बात अच्छी होती लेकिन उसे पेश करने का अंदाज अगर गलत हो जाएगा ना, तो फिर क्या होता? वो लड़ाई झगड़े का सबब बन जाता। मोहब्बत से कड़वी चीज भी खिला सकते, लेकिन गुस्से से मीठी चीज भी खिला नहीं सकते, है कि नहीं? अच्छी चाय बना के गुस्से से लाके लो जी पियो बोले तो पीता। अगर वही मोहब्बत से बात करते हुए, ठीक है उसमें क्या है, शक्कर कम है या कुछ भी कम है, टेस्ट नहीं भी बने, लेकिन मोहब्बत से लाके अच्छी बातों से अगर किसी के सामने मोहब्बत से बातें करे तो उन्हें झूठ भी बोलता। बेगम की बातों से उसके बाद अगर वो पूछे भी तो चाय कैसी बनी जी बोले तो अच्छी बनी बोलता हमें, क्योंकि वो लाने का तरीका, वो बोलने का तरीका कुछ अलग था ना, जिसकी वजह से झगड़े खत्म होते। अल्लाह के लिए और करना, समझ रहे? तो एक बात याद आ गई, शोहर देखिए, अब लान तान, ठीक है, एक बात और भी वाजे कर दूं, लान तान कैसे होता? देखो, सुबह को गया वो मेहनत करने, शाम को घर आया, घर में दाखिल होते ही सबसे पहले उसके साथ मोहब्बत से बात करें, या फिर उसके हालात, खैर खैरियत, ये तमाम चीज़ें पूछे, या पानी की ज़रूरत हो या चाय की ज़रूरत हो, ये कुछ तो भी दें। फिर उसके बाद उससे घर के हालात सुनाए तो वो कैसा होगा। लेकिन जैसे ही कदम रखते, हाँ आए कि हाँ देखो वहाँ बैग रखा हुआ है, जाओ जल्दी, तरकारी नहीं है लेके आ जाओ, आप क्या पकाना? आए क्या जी, घर में गोश्त खत्म हो गया, जल्दी गोश्त लेके आ जाओ। अब वो किचन रूम से ऑर्डर आ रहा है, आए खाली पैरों की आवाज ही सुननी आई, दरवाजा खोलने की बस होता, वहीं से ऑर्डर। घर में कदम रखते आ गए ना, तुम्हारा इंतजार कर रही थी जब से, देखो तुम्हारी अम्मी क्या क्या बोले मेरे को मालूम है, आज तुम्हारी बहन क्या क्या बोले मालूम है मेरे। कदम रखते बहन ऐसा बोले, अम्मी ऐसा बोले, इनो ऐसा करे, वो ऐसा होगा, ये ऐसा, अगर ये शुरू करेंगे, अब उसके बाद फिर लान तान, झगड़ा, हाँ ऊंची आवाज में बातें, फिर ये तमाम चीजें होंगी, तो ये औरत को जहन्नम में ले जाने का सबब। कई औरतों को मैं देखा, बातों से नहीं सिर्फ आंखों से डरा देते, सिर्फ आंखों के इशारे से। मर्दों को देखता हूँ मैं कभी कभी, क्या तो भी करता है नहीं, उन्होंने बुरखा पहन के रहते लेकिन खाली यूँ आंखों से बोलते हैं, यूँ बोले तो वहाँ नहीं बाबा बोलता उन्हें। हाँ, कभी चंदा पूछने के लिए भी जाते देखते हम लोग, कभी मस्जिद के लिए या कभी सेंटर के लिए, कभी किसी को पूछने जाते ना, तो भाई साहब दुकानदार है, मालदार है, सब कुछ है, भाई कुछ तो भी दीजिए। तो क्या करते, ठीक है एक दो मिनट रुकिए, बोलता तुम जैसा जाते सीधा फोन उठा, बेगम एक 500 रुपये दूं क्या? बेगम को पूछे बगैर कुछ भी नहीं करता, इतना डरता, आंखों के इशारों से डरता उन्हें, खाली उठो बोले तो उठता, बैठो बोले तो बैठता। शादियों में बहुत ज्यादा ये देखने को मिलता, क्या जी बहुत करीब हो रहे बोले ऐसा, खाली हूँ यूँ बोले तो होगा, उन्हें पीछे हटते, करने का काम भी नहीं करते। अल्लाह के लिए गौर करना, लान तान
क्या भाई ऐसा क्यों करे? एक आदमी तो इकरार कर लिया भाई बातों बातों में। मैं ये बोला कि तुम्हारी बेगम तुम्हारी बात नहीं मानती, तुम्हारे बच्चियां तुम्हारी बात, एक नहीं कई मर्द ये शिकवा शिकायत मेरे सामने लाते, क्या करना मौलवी साहब, मेरी बेटी नहीं सुन रही मेरी बात, कॉलेज कर रही, लेकिन मेरी बेगम नहीं सुन रही, वो काम नहीं करना बोले तो वही करते बोल रहे, ऐसे कपड़े नहीं पहनना बोले तो वही पहनते बोल रहे, वो फंक्शन नहीं जाना नहीं करना बोले तो वही फंक्शन करते बोल रहे, क्या करूं मैं? बोला घर में तुम मर्द है या फिर तुम औरत है? तो साफ सीधा बोल रहा, हाँ भाई हमारे घर में ऐसा चल रहा, मैं मर्द बन गया, उन्हें मर्द, मैं औरत बन गया और मेरी बेगम इस मर्द बन के है, मेरे घर में हुकूमत मेरी बीवी की चलती है बोल के कबूल कर ले रहे नौज़बिल्लाह। तो ये लान तान, शोहर की नाशुक्री। नाशुक्री कैसी? शादी हो गई, साल हो गया, 2 साल हो गया, माशाल्लाह अच्छी जिंदगी गुजर रही, उसके बाद लड़ाइयाँ झगड़े, हर घर में होते हैं लड़ाई झगड़े, ऐसा कोई नहीं बचा, क्योंकि फरिश्ते तो नहीं है कि हम सब नेक है, गलती किसी से भी होती है, लड़ाई झगड़ा होता है। अब वो साल 2 साल खुशी की जिंदगी गुजरी, अब अगर से एक मर्तबा लड़ाई हो गई तो सिर्फ ये बात कह देना कि शादी से पहले सुकून की जिंदगी गुजरी, शादी हुई जब से तुम्हारे घर में आए जब से एक पल के लिए मेरे को खुशी नहीं है, जाओ बोल दिए, खलास हो गया, पूरा पानी फेर दिए एक बात पे। ये नाशुक्री है, याद रखो। तो बहरहाल क्या है, लान तान और नाशुक्री, इसकी वजह से औरतें ज्यादा जहन्नम में जाती। एक आदमी शादी हो रही थी, कहते हैं सच, शादी में क्या है, रोते कौन? दूल्हा रोता, दुल्हन रोती? बोलिए ना, दुल्हन रोती है या दूल्हा? आजकल दुल्हन भी नहीं रो रही, नहीं, उन अभी पहले से ट्रेन हो क्या रहे हैं, हाँ देखते हैं, मैं रोने वाली नहीं हूँ, मैं रुलाने वाली हूँ बोले, है कि नहीं? तो बहरहाल एक जगह दुल्हन रोते हुए जा रही, रोते हुए, रुखसती के वक्त बहुत ज्यादा रो रही थी, कहते उसको देख के दूल्हा बैठे बैठे उन्हें रोना शुरू कर दिया। कहते एक दोस्त आके उसको पूछा, कहते अरे क्या जी भाई तुम्हारी दुल्हन रो रही, उन्हें उसके माँ बाप से दूर होना है, उसके माँ बाप को छोड़ के जा रही बोल के इस गम में रोती है, तू कहीं को रो रहा? तो उन्हें बोला, कहते उन्हें मेरे घर को आके भी मेरे माँ बाप को छुड़ाने का चाहे ना, इसलिए रो रहा हूँ अभी से, इसलिए रो रहा हूँ बोला। तो अल्लाह के लिए